जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री, और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज एआई। नए साल 2025 के फलादेश को जानने की उत्कंठा को तृप्त करने के लिए हम आपके समक्ष रख रहे हैं सभी राशियों के लिए संक्षिप्त राशिफल 2025। नए साल के लिए शुभकामनाओं के साथ सबसे पहले संक्षेप में हम चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, साल 2025 आपको औसत या फिर औसत से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। विशेषकर मार्च के महीने तक शनि की विशेष कृपा से आप विभिन्न मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इसके बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकते हैं। हालांकि विदेश आदि से संबंध रखने वाले लोगों को मार्च के बाद भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी मई के मध्य तक आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत रखना चाहेगा। अर्थात सामान्य तौर पर इस वर्ष आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। फिर भी साल के दूसरे हिस्से में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। विद्यार्थियों को भी इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक निष्ठावान बनकर अध्ययन करने की आवश्यकता रह सकती है। यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ संबंधों को मेंटेन करना भी जरूरी रहेगा। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो इस वर्ष यानी 2025 में मेष राशि के लिए उपाय के रूप में मां दुर्गा की नियमित रूप से पूजा अर्चना करना शुभ रहेगी। तो यह तो रहा संक्षिप्त राशिफल। मेष राशि के विस्तृत राशिफल 2025 को देखने के लिए और जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आइए आप संक्षेप में जानते हैं कि वृष राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, साल 2025 आपसे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत ले सकता है, लेकिन मेहनत के अच्छे परिणाम देने का काम भी कर सकता है। विशेषकर मार्च 2025 तक शनिदेव आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के बाद अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं मार्च 2025 के बाद मेहनत के पूरे परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि जैसी मेहनत वैसे परिणाम। वहीं राहु का गोचर मई तक आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। मई के बाद कार्यक्षेत्र में कुछ उलझनें रह सकती हैं। ऐसे में शनि और राहु दोनों की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि कठिनाई तो पूरे वर्ष शायद बरकरार रहे, लेकिन कठिनाई के बाद काम सफल होंगे और अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। बृहस्पति का गोचर भी आर्थिक मामले में आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छे परिणाम देने का, अच्छे परिणाम दिलाने का संकेत कर रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा रह सकता है। वहीं विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए भी इस वर्ष को हम अच्छा कहना चाहेंगे। प्रेम संबंध के लिए भी साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात करें इस वर्ष यानी 2025 में वृषभ राशि के लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में शरीर में चांदी धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा, अनुकूल परिणाम देने में सहायक बनेगा। तो यह तो रहा वृषभ राशि का संक्षिप्त राशिफल। वृषभ राशि के विस्तृत राशिफल 2025 को देखने और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात साल 2024 की तुलना में 2025 ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। मार्च तक शनिदेव भाग्य के माध्यम से कुछ सपोर्ट देना चाहेंगे। वहीं इसके बाद आपसे अधिक मेहनत लेने के बाद वो आपको अच्छे परिणाम देने का वादा कर रहे हैं। अर्थात साल मेहनत तो करवाएगा, लेकिन परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं और संतोषप्रद भी रह सकते हैं। राहु के गोचर को देखते हुए अपने बड़े बुजुर्गों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। पुरुषार्थ करने के साथ साथ धर्म, अध्यात्म और परमात्मा के प्रति निष्ठा भी जरूरी रहेगी, तभी मानसिक शांति बरकरार रह सकेगी, जिसका प्रभाव आपके काम धंधे और व्यक्तिगत जीवन पर नजर आएगा। वहीं आध्यात्म से दूरी मानसिक चिंता बढ़ाने का काम कर सकती है। बृहस्पति का गोचर मई के महीने तक कमजोर, लेकिन बाद में तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अतः आर्थिक मामले में इस साल आप मिले जुले परिणाम कर सकते हैं। परिणाम एवरेज से बेहतर भी रह सकते हैं। निजी जीवन में भी
मई के बाद वाला जो समय है वह अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। मामला प्रेम प्रसंग का हो या फिर दाम्पत्य जीवन का, मई के बाद आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। विद्यार्थीगण भी मई के बाद ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो इस वर्ष यानी कि 2025 में मिथुन राशि के लिए उपाय यह रहेगा कि जब भी संभव हो कम से कम 10 दृष्टिहीनों को भोजन करवाएं। तो यह तो रहा मिथुन राशि का संक्षिप्त राशिफल। मिथुन राशि के विस्तृत राशिफल 2025 को देखने के लिए और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, साल 2025 आपको बड़ी समस्याओं से राहत दिलवाने का काम कर सकता है। विशेषकर मार्च के बाद आपको पिछली समस्याओं से निजात मिल सकती है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति देखने को मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। समस्याएं अभी पूरी तरह से दूर होती हुई तो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन समस्याओं में कमी होने के कारण, यानी समस्याएं कम होंगी तो आप राहत की सांस ले सकेंगे। मई तक अच्छे लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं, वहीं मई के बाद खर्च भी बढ़ सकते हैं। हालांकि विदेश या जन्म स्थान से दूर रहने वाले लोगों को मई के बाद भी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को आर्थिक और पारिवारिक मामलों में मई के बाद एक्स्ट्रा समझदारी और जागरूकता दिखाने की आवश्यकता रह सकती है। राहु का गोचर भी मई के बाद तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है, अतः बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। प्रेम, विवाह और दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए मई तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर कहा जाएगा। विद्यार्थीगण भी मई के पहले ही अपनी पढ़ाई की गति को मेंटेन कर लेंगे तो आगे आने वाले समय में अनुकूल परिणाम उनको मिलते रहेंगे। बात करें इस वर्ष यानी 2025 में कर्क राशि के लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। यह तो रहा कर्क राशि का संक्षिप्त राशिफल। कर्क राशि के विस्तृत राशिफल 2025 को देखने के लिए और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, साल 2025 कुछ मामलों के लिए अच्छा तो कुछ मामलों के लिए कमजोर रह सकता है, अर्थात यह साल सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। मार्च के महीने तक शनि का गोचर एवरेस्ट, वहीं मार्च के बाद कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लिहाजा व्यापार, व्यवसाय और नौकरी से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन करने के लिए भी कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं कि आपको परिवर्तन करना पड़े। फलस्वरूप घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक मामले में यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर रहने वाली है। वहीं बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ करवाना चाहेगा। अर्थात कामों में कुछ कठिनाइयां तो रह सकती हैं, लेकिन आर्थिक मामले में ओवरऑल अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। निजी संबंधों में भी मई के बाद का समय ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। विवाह से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। संतान आदि से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं शिक्षा से संबंधित मामलों में भी मई के बाद का समय ज्यादा अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात करें इस वर्ष यानी कि 2025 में सिंह राशि के लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में प्रत्येक चौथे महीने बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले, सूखे वाले 6 नारियल बहाएं। तो यह तो रहा सिंह राशि का संक्षिप्त राशिफल। सिंह राशि के विस्तृत राशिफल 2025 को देखने और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, साल 2025 आपके लिए एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि शनि के गोचर की बात की जाए तो शनि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक काफी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं बाद में शनि का गोचर कुछ मामलों में कमजोर परिणाम भी दे सकता है, जबकि बृहस्पति का गोचर मई के मध्य तक काफी अच्छे परिणाम दे रहा है, वहीं बाद में मिले जुले परिणाम दे सकता है। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में आ रही अड़चनें दूर होंगी। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी।
विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं, यानी जो लोग शादी करना चाह रहे थे और अड़चने आ रही थी, वो बाधाएं दूर हो सकती हैं। स्वास्थ्य में भी तुलनात्मक रूप से बेहतरी देखने को मिल सकती है। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी। इस तरह से हम पाते हैं कि कुछ एक मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में यह साल आपके लिए अनुकूल परिणाम दे सकता है। बात करें इस वर्ष यानी कि 2025 में कन्या राशि के लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, शुभ रहेगा। यह तो रहा कन्या राशि का संक्षिप्त राशिफल। कन्या राशि के विस्तृत राशिफल 2025 को देखने और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि तुला राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, साल 2025 आपके लिए अधिकांश मामलों में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मई के बाद स्थितियां काफी अच्छी रह सकती हैं। मार्च के महीने से शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी पुरानी समस्याओं को दूर करके उन्नति के नए द्वार खोल सकती है। विशेषकर नौकरी आदि से संबंधित मामलों में आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपकी सोचने की शक्ति प्रखर होने के कारण आप अब बेहतर योजना बना पाएंगे और व्यापार व्यवसाय में अच्छा कर सकेंगे। विद्यार्थी गण के जीवन में आ रही कठिनाइयां भी दूर होंगी। मई मध्य के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता भी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने का काम करेगी। भाग्य बेहतर ढंग से साथ देगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन जीवन में तरक्की के द्वार खोलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो बृहस्पति शिक्षा के मामले में आपकी मदद करेंगे। वह अन्य लोगों को आर्थिक मामले में बृहस्पति के द्वारा अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। मई मध्य के बाद का समय प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन आदि से संबंधित मामलों में अच्छी अनुकूलता देने का काम कर सकता है। बात करें इस वर्ष यानी 2025 में तुला राशि के लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अश्लीलता आदि से दूर रहें, स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखें। यह उपाय की तरह काम करेगा। तो यह तो रहा तुला राशि का संक्षिप्त राशिफल। तुला राशि के विस्तृत राशिफल 2025 को देखने के लिए और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक ओर जहां मार्च के बाद शनि का गोचर चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता समेटता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं मई से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। अतः कुछ बड़ी और पुरानी समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन नए सिरे से पुनः कुछ परेशानियां आ सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यदि आपको पेट या मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां पिछले दिनों से रही हैं, तो उनमें आपको राहत देखने को मिल सकती है। बृहस्पति का गोचर भी मई मध्य तक सप्तम भाव से आपको अच्छी खासी अनुकूलता देने का प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है, लेकिन मई के बाद बृहस्पति अष्टम भाव में चले जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे। हालांकि दूसरे भाव पर प्रभाव डालने के कारण कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी, लेकिन आमदनी के स्रोत कुछ हद तक धीमे रह सकते हैं। शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए भी मई तक का समय अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल कहा जाएगा। विवाह, सगाई, प्रेम प्रसंग, संतान आदि से संबंधित मामलों के लिए भी मई मध्य से पहले वाला जो समय है वो ज्यादा अच्छा है। बात करें इस वर्ष यानी 2025 में वृश्चिक राशि के लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में प्रत्येक चौथे महीने बहते हुए शुद्ध जल में 400 ग्राम धनिया बहाना शुभ रहेगा। तो यह तो रहा वृश्चिक राशि का संक्षिप्त राशिफल। वृश्चिक राशि के विस्तृत राशिफल 2025 को देखने और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि धनु राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, साल 2025 कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम भी दे सकता है। एक और जहां मार्च 2025 तक शनि का गोचर आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है, वहीं मई तक बृहस्पति का गोचर कमजोर रहेगा। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, तो वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर कमजोर हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों प्रमुख गोचर कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि सकारात्मक परिणामों की अधिकता रहेगी, यानी पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा रहेंगे, क्योंकि राहु का गोचर मई के बाद चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता दूर कर लेगा। फलस्वरूप घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां दूर भी होंगी, अथवा पुरानी समस्याएं दूर होकर शनि के कारण कुछ नई समस्याएं पैदा भी हो सकती हैं।
लेकिन फिर भी बदलाव की ऊर्जा मन को तुलनात्मक रूप से प्रसन्नता देगी। आप फ्रेश फील करेंगे। बृहस्पति का गोचर आर्थिक मामलों में अनुकूलता देता रहेगा। फलस्वरूप कोई आर्थिक विपन्नता यानी कि आर्थिक समस्या नहीं आएगी, जबकि मई के बाद आमदनी के स्रोतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मई के बाद का समय प्रेम, दाम्पत्य, विवाह और शिक्षा आदि से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। बात करें इस वर्ष यानी 2025 में धनु राशि के लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में कौवे या भैंस को दूध और चावल खिलाना शुभ रहेगा। यह तो रहा धनु राशि का संक्षिप्त राशिफल। धनु राशि के विस्तृत राशिफल 2025 को देखने और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि मकर राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, साल 2025 आपको पुरानी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में अच्छी मदद कर सकता है। ऐसी समस्याएं जिन्हें आप लंबे समय से दूर नहीं कर पाए थे, उनके दूर होने के योग बनेंगे। घर परिवार में चल रही अशांति भी अब शांत हो जाएगी। यदि आप नौकरी इत्यादि में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो परिवर्तन भी संभव रहेगा। व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन किया जा सकेगा। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत भी संभव होगी। आप मानसिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता और बेहतर होगी। बीच बीच में कहीं से अच्छे समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। इन सब के बावजूद भी मई के बाद आर्थिक और पारिवारिक मामले में जागरूक रहना समझदारी का काम होगा, क्योंकि मार्च के बाद से भले ही शनि का प्रभाव दूसरे भाव से दूर हो रहा है, लेकिन मई के बाद राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अतः समस्याएं तुलनात्मक रूप से काफी हद तक कम हो सकेंगी, ऐसी उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन छोटे मोटे व्यवधान बने रह सकते हैं, विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में। अतः इन मामलों में सचेत रहना समझदारी का काम होगा। मई मध्य से पहले का समय प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए भी यह समय अनुकूलता देना चाहेगा, लेकिन मई मध्य के बाद इन मामलों के लिए समय कम सपोर्ट कर पाएगा। विद्यार्थियों के लिए सामान्य तौर पर पूरा वर्ष ही किसी न किसी तरह से मददगार बन सकेगा। बात करें इस वर्ष यानी 2025 में मकर राशि के लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में प्रत्येक तीसरे महीने पुजारी को पीले कपड़े दान करना शुभ रहेगा। तो यह तो रहा मकर राशि का संक्षिप्त राशिफल। मकर राशि के विस्तृत राशिफल 2025 को देखने और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। एक और जहां मार्च के बाद शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो रहा है, जो आपके भीतर नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा देने का काम करेगा। आप रुके हुए कामों को गति दे सकेंगे। यात्राओं के माध्यम से भी आपको लाभ मिल सकेगा। वहीं मई के बाद राहु का प्रथम भाव में गोचर इसी तरह की परेशानियां फिर से दे सकता है। हालांकि परेशानियों का स्वरूप छोटा और कमजोर रह सकता है, अर्थात पहले की तुलना में परेशानियां कम होंगी, लेकिन पूरी तरह से शायद दूर ना हो। अतः अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपनी वास्तविक ऊर्जा के अनुरूप कार्य व्यवहार करना समझदारी का काम होगा। इससे आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल बना रहेगा और आपके काम भी धीरे धीरे करके पूरे होने लग जाएंगे। इस वर्ष माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। हालांकि इन सारे हालातों के बावजूद मई मध्य के बाद बृहस्पति के गोचर की अनुकूलता आपको विभिन्न मामलों में अच्छी सफलता दिला सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मई मध्य के बाद आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी गुरु का यह गोचर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। सगाई, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए भी बृहस्पति का यह गोचर अच्छा यानी कि अनुकूल रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में केतु बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियां देना चाहेगा, तो वहीं बृहस्पति उन परेशानियों को दूर करना चाहेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इसी तरह कार्य, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि में भी छोटी मोटी विसंगतियों के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। सारांश यह कि इस वर्ष विभिन्न मामलों में छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप अपने पुरुषार्थ और अच्छी योजनाओं के कारण उन परेशानियों को दूर करने में भी सफल हो सकेंगे। बात करें इस वर्ष यानी 2025 में कुंभ राशि के लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में गले में चांदी की चेन पहनना शुभ रहेगा। यह तो रहा कुंभ राशि का संक्षिप्त राशिफल।
कुंभ राशि के विस्तृत राशिफल 2025 को देखने और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आइए अब चलते चलते संक्षेप में जानते हैं कि भचक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, साल 2025 आपके लिए मिला जुला रह सकता है। एक और जहां मई के बाद आपके प्रथम भाव से राहु का प्रभाव दूर होकर आपके तनाव को दूर करके शांति देने का काम करेगा, वहीं मार्च के बाद से ही शनिदेव आपके प्रथम भाव में पहुंच जाएंगे और आपके भीतर आलस्य के भाव दे सकते हैं। फलस्वरूप आप अपने कार्य व्यापार को लेकर कुछ हद तक लापरवाह भी हो सकते हैं। यदि आप लापरवाह होने से बचेंगे और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे तो परिणाम अच्छे भी रह सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देता रहेगा। मई मध्य से पहले बृहस्पति का लाभ भाव को देखकर अच्छे परिणाम देने का संकेत भी मिल रहा है, यानी बृहस्पति आपको लाभ दिलवाना चाहेंगे। वहीं मई मध्य के बाद आपको आपकी ईमानदारी के अच्छे फल प्रतिफल मिलने के योग बनेंगे। घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। घर से दूर रहकर कमाई करने वाले लोगों को भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। बाकी जन्मभूमि के आसपास रहकर काम करने वाले लोगों को अपने काम के प्रति थोड़ा सा असंतोष देखने को मिल सकता है। फिर भी ओवरऑल इस वर्ष को हम आपके लिए मिला जुला या कुछ मामलों में एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी कह सकते हैं। तो यह तो रहा मीन राशि का संक्षिप्त राशिफल। मीन राशि के विस्तृत राशिफल 2025 को देखने के लिए और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। बात करें इस वर्ष यानी 2025 में मीन राशि के लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखते हुए बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुभ रहेगा। तो सुधी दर्शकों, इस वीडियो में हमने सभी राशियों के संक्षिप्त राशिफल 2025 की चर्चा की है। 2025 के राशिफल को विस्तार से जानने के लिए, जीवन के एक एक पहलू पर गहरे चिंतन मंथन और भविष्यवाणियों से जुड़ने के लिए आप हमारा विस्तृत राशिफल जरूर देखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.